हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल एकेडमी। जैसा कि दोस्तों काफ़ी लंबे समय के बाद मैं आपके पास फिर से देव कुमार है ना एक नया चैप्टर के साथ आप लोग के समक्ष खड़ा हूं और आज मैं पढ़ाऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइए बिना समय गवाए हुए हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करते हैं। बस सारे बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो और वीडियोस पे दबा के लाइक करना, ठीक है ना। और अगर 2 मिनट समय मिले दोस्तों तो अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए ताकि मुझे भी पढ़ूं तो मुझे अच्छा फील होता है कि चलो है ना, मैं अगर इतना मेहनत कर रहा हूं तो बच्चे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। आगे देखिए, सबसे पहले सर हमको पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले समझेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसको है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने से पहले हमको जनरल फॉर्म समझना ज़रूरी है। आइए, जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ये जानेंगे क्या है सर जनरल फॉर्म। तो हम कहेंगे सर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब समझना वेयर है ना, वेयर a 0 नहीं होना चाहिए, कंडीशन है। अगर a का वैल्यू यहाँ 0 रख दोगे तो ये तो 0 मल्टीप्लाई बाई x² तो 0 हो जाएगा, तब वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, ठीक है ना। अब क्वाड्रेटिक का पहला कंडीशन क्या है सर, पहला कंडीशन तो हमने लिख चुका कि सर a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए कि सर डिग्री जो होना चाहिए है ना वो 2 होना चाहिए। डिग्री कितना है, अब सर जितना सर डिग्री होता है उतना ही उसका रूट्स होता है, ठीक है, उतना ही उसका सॉल्यूशन होता है, ठीक है, उतना ही उसका क्या होता है दोस्तों, वैल्यू होता है। ये तीनों चीज़ एक ही है, उतना ही उसका सर जीरोज होता है ना। तो आप जीरो से समझ रहे हैं, ये कहाँ पढ़े थे आप, नंबर सिस्टम में, ठीक है। सॉल्यूशन अभी आप कहाँ पढ़िएगा, क्वाड्रेटिक में, या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में सॉल्यूशन क्या था, वही था ना, रूट्स बोले। तो अब आपको है ना बस क्वाड्रेटिक में इसका नाम बदल जाएगा, सॉल्यूशन बोलिए, रूट्स बोलिए, वैल्यू बोलिए, जीरोस बोलिए, सब एक ही चीज़ है दोस्तों, है ना। तो कोई लड़का जीरोस बोलता है मतलब वैल्यू की बात कर रहा है, कोई लड़का वैल्यू बोल रहा है सॉल्यूशन की बात कर रहा है, कोई लड़का सॉल्यूशन बोल रहा है इसका मतलब रूट्स पूछ रहा है। तो चूंकि डिग्री 2 ठो है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी कितना, 2, नंबर ऑफ जीरोस भी कितना, 2, नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितना, 2, ठीक है, नंबर ऑफ रूट्स कितना, 2, ठीक है। अब आइए, इसके जो क्वाड्रेटिक के जो रूट्स होते हैं है ना, इसके 2 रूट्स आएंगे, 2 जीरोज आएंगे, 2 सॉल्यूशन आएगा। एक को हम लोग कहते हैं दोस्तों अल्फ़ा, अल्फ़ा को इसे ऐसा सिंबल अल्फ़ा का होता है। दूसरे रूट्स को कहते हैं बीटा, क्या कहते हैं दोस्तों, बीटा, और इसका सिंबल बी लिखकर थोड़ा सा पूछ नीचे कर दो तो ये बीटा हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ से अल्फ़ा का जो वैल्यू आता है आगे चलकर मैं पढ़ाऊँगा, ये होता है -b प्लस √d/2a। अभी आप लोग पढ़ते चलो। और जो बीटा का वैल्यू आता है वो आता है -b, ठीक है, -d और अपॉन क्या चीज़, 2a, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ बस माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, तो यहाँ भी माइनस। तो फ़र्क कहाँ है सर, बस यहाँ और यहाँ, एक प्लस वाला तो अल्फ़ा, माइनस वाला तो बीटा। तो आगे चलकर जब मैं श्रीधार्याचार्य फार्मूला पढ़ाऊँगा तो एक बहुत महान मैथमेटिशियन थे दोस्तों, है ना, श्रीधार्याचार्य फार्मूला आगे चल के 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो वहाँ से 2nd चैप्टर में पढ़ेंगे श्रीधार्याचार्य फार्मूला। अब इसी से है ना उन्होंने डिराइव किया था इस जनरल इक्वेशन से, क्या चीज़ है ना, फार्मूला डिराइव किया था। वो फार्मूला क्या है ना, जिसको भाई स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं, ठीक है। अब समझना ध्यान से, तो श्रीधार्याचार्य ने एक फार्मूला डिराइव किया है ना इस इक्वेशन की मदद से, ठीक है ना। और वो फार्मूला निकल कर आया था x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a, ठीक है। कोई दिक्कत बोलो। अब हम एक एक चीज़ मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, आगे भी करूँगा लेकिन यहीं पे कर देता हूँ। जहाँ a क्या है तो आप बोलेंगे सर कॉफिशिएंट है किसका, x² का। सर b क्या है, कोएफिशिएंट है किसका, आप बोलेंगे सर x का।
और c क्या है दोस्तों, यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। a b c सारा क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आके हम लोग नया चीज़ पढ़ेंगे। देखो तो ये 2a था ना, देखना ध्यान से, है ना। ये जो था b स्क्वायर माइनस 4ac, ये किसके बराबर होता है दोस्तों, d के बराबर होता है। अब आप बोलेंगे सर ये वेयर d क्या है यहाँ पे, तो d को आगे चलकर मैं पढ़ाऊँगा, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं दोस्तों, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात, आप बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं सर। अब चूँकि है ना, हमने देखा कि सर इसके रूट्स कितने आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 आते हैं। क्यों आते हैं 2, क्योंकि डिग्री कितना है, 2 है। डिग्री देखो, अब कोई लड़का बोलेगा सर व्हाट इज़ डिग्री, ठीक है ना। बहुत बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको डिग्री के बारे में नॉलेज नहीं होगा। तो देखो दोस्त, है ना, घबराओ नहीं, सारे बच्चे को मैं दिमाग में लेके चल रहा हूँ। डिग्री क्या होता है, मैक्सिमम पावर ऑन वेरिएबल्स, ठीक है। तो वेरिएबल्स पे मैक्सिमम पावर देखो, तो अब कहोगे सर वेरिएबल्स, तो यहाँ देखो x है, x है, ठीक है ना, तो ये वेरिएबल कहलाएगा। तो यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 2 है, तो डिग्री कितना है, मैक्सिमम 2। तो वही तो लिखा क्या, डिग्री किसको कहते हैं, मैक्सिमम पावर ऑन वेरिएबल्स। और कोफिशिएंट क्या है देखो, तो यहाँ एक्स स्क्वायर के बगल में कौन सा चीज़ लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है, इसलिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a है। x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, तो कहेंगे b है। बात समझ रहे हैं दोस्तों, ठीक। अब इसी जो है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, d से रिप्लेस कर दिया। एक प्लस वाला है, देखो तो फॉर्मूला में, श्रीधराचार्य फॉर्मूला में एक प्लस है और एक, तो प्लस वाला ले लोगे तो ये अल्फ़ा का वैल्यू हो गया। अब कोई लड़का बोलेगा सर और मॉडिफाइड कीजिए ना, लो भाई, अल्फ़ा का वैल्यू मैं लिख सकता हूँ माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2a। इसी बी स्क्वायर माइनस 4ac को किससे मैंने रिप्लेस किया, डिस्क्रिमिनेंट से। घबराना नहीं, सारे बच्चों को मैं एक एक चीज़ समझाऊंगा, ठीक है। उसी तरह से अगर जब बीटा लिखना रहेगा तो माइनस बी माइनस यहाँ आ जाएगा और बाकी ये सब टर्म सेम रहेगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह मैंने क्या लिखा, डी लिखा। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। अब आइए, है ना, स्क्रीनशॉट लेना है भाई, लेते चलो, ठीक है, क्योंकि बहुत चीज़ पढ़ाना है। और देखिएगा, एक काफ़ी शानदार तरीके से आप लोग पढ़ेंगे और ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा कि मेरे पढ़ाने के बाद आप लोग से छूट जाए। लेकिन जिस बच्चे को भी अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत होता है तो आप हमसे एकदम बेधड़क बेहिचक पूछ सकते हैं। अब आइए ग्राफिकली समझते हैं सर, ठीक है ना। तो देखो ग्राफिकली समझते हैं, ठीक है, देखना ध्यान से। जैसे मैंने एक ग्राफ खींचा, है ना, इस हॉरिजेंटल लाइन को x x डैश बोलो, इस वर्टिकल लाइन को y और y डैश बोलो, और ये मेरा क्या हो गया, ऑरिजिन हो गया। जब आप क्वाड्रेटिक का ग्राफ खींचेंगे, है ना, तो दो तरह का मिलेगा फिगर। एक फिगर को बोलते हैं ओपन पाराबोला, समझना ध्यान से, क्या बोलेंगे, ओपन पाराबोला। अब ये ओपन पाराबोला किसको कहेंगे सर, तो जो ऐसे खुला हो इसको क्या बोलेंगे, ओपन पाराबोला। और एक होता है क्लोज्ड पाराबोला। क्लोज्ड क्या, जो ऐसे बंद हो, जिसकी छतरी बंद हो, है ना। जब पानी गिरेगा तो बताओ इसके अंदर का इंसान भीग पाएगा, नहीं सर। तो जब अम्ब्रेला इस तरह से खुला हुआ है तो आप समझ जाना क्लोज्ड है, और जब उलट दोगे अम्ब्रेला को तो ये हो गया ओपन पाराबोला। तो कहने का मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ इसी तरह का फिगर मिलेगा, या तो ओपन या तो क्लोज्ड। चूंकि डिग्री 2 है तो ग्राफ को दो जगह कट करेगा, किसको, एक्स एक्सिस को। देखो ध्यान से, जैसे हमने ये ग्राफ खींचा तो आपने क्या देखा सर, ये ग्राफ ने एक जगह कट लगाया ए पे और एक बार कट किया कहाँ पे, बी पे, है ना। हॉरिजेंटल लाइन को ये पाराबोला जो आपने खींचा कहाँ कहाँ कट किया दोस्तों, दो जगह कट किया। तो जहाँ दो जगह कट किया वही इसका क्या हुआ, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ रूट्स। बात समझ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अब कोई लड़का बोलेगा सर अगर हम ऐसे ग्राफ खींचे और इस तरह से काट दे तो, कोई दिक्कत नहीं भाई, अभी भी तो वही बात कह रहा हूँ मैं, ठीक है। ध्यान से देखो तो ये हो गया ऑरिजिन, ठीक है। अब ये ग्राफ जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यू शेप्ड का है ना, ये कौन सा है, तो आप बोलेंगे सर ये वाला तो ये ओपन पाराबोला है। तो देखो कि ये पाराबोला एक्स एक्सिस को
कहाँ कहाँ कट कर रहा है, तो आप बोलेंगे सर एक बार तो यहाँ कट कर रहा है और एक बार तो यहाँ कट कर रहा है, तो इसके इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, ठीक है। अब कोई लड़का बोलेगा सर ज़रूरी थोड़ी ना है, हम ऐसे भी तो बना सकते हैं, देखो तो ध्यान से इस तरह से। तो अब यहाँ पे हो गया एक कट और एक कट यहाँ हो गया, तो नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आएंगे, 2 आएंगे। अब इतना डिटेल में मैं आपको बता दिया, तो सोचो जो खतरनाक लड़का रहेगा, अभी इस लेवल का टीचिंग पढ़ा हुआ रहेगा, 11th में जाके तो फोड़ेगा ही ना, तहलका मचा देगा। मेरा पढ़ाया हुआ लड़का हर जगह तहलका मचाता है, ठीक है ना, समझ रहे दोस्तों। इसीलिए ऐसे ही फिर चार्ज नहीं करता हूँ, मेहनत करता हूँ, नॉलेज देता हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों, ठीक है। अच्छा सर, अगर मान लीजिए कि हमने एक ग्राफ ऐसा खींचा और इस तरह से हुआ, तो क्या हम बोलेंगे इस केस में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो आप बोलेंगे सर कोई रूट्स नहीं होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई वैल्यू नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये जो आपने ओपन पैराबोला बनाया है, इस एक्स एक्सिस को कहीं कट नहीं कर रहा है। समझ में आया दोस्तों? तो ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ नहीं कहलाएगा। बात समझ रहे हैं दोस्तों या नहीं समझ रहे हैं? आप बोलेंगे बिल्कुल सर। अच्छा, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि ग्राफ जो है एक पॉइंट को छू के निकल जाए। मान लो यहाँ पे कट किया, तो कभी कभी आप क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे तो जो रूट्स आएगा वो सेम रूट्स आएगा, ठीक है ना। क्या आएगा? सेम रूट्स आएगा। आप बात समझ रहे हैं दोस्तों ना? तो अब बोलेंगे सर कहाँ सेम रूट्स आएगा, तो उसके लिए आपको फिर नेचर ऑफ रूट्स के बारे में जानना होगा, जो 3rd चैप्टर है इस चैप्टर का। तो आइए हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में जान ले। ये सब आप लोग ग्राफ खींचिए फटाफट, ठीक है। अब देखो, ध्यान से समझना, पढ़ो यार, फाड़ के पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। दुनिया में ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। बस ढंग से खाली पढ़ लो और सपोर्ट करो। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियोस को, तब ना मज़ा आएगा यार, ठीक है ना। यहाँ देखो कोई बात नहीं समझना। इससे पहले भी लगातार जस्ट मैंने आप लोगों के 10th के बच्चों के लिए इलेक्ट्रिसिटी वीडियोस मैंने, है ना, शूट किया है, ठीक है ना। तो आप लोग दोनों वीडियोस पे प्यार दीजिएगा दोस्तों, जम के, ठीक है ना, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है पढ़ाने में। समझ रहे हैं ना आप लोग बात को? ध्यान दीजिए सर, हम लोग क्या बात कर रहे थे? नेचर ऑफ रूट्स की, नेचर ऑफ रूट्स की बात कर रहे थे, ठीक है। तो भाई जनरल फॉर्म क्या था, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो अभी आपने पढ़ा सर, जनरल फॉर्म आपने बताया ax² + bx + c = 0। अब तुम सोचो सर इसको क्वाड्रेटिक क्यों कहें, आपको तो समझ में आ गया सर, डिग्री 2 है। इक्वेशन क्यों कहें, ठीक है ना। अब सुनो, बहुत लड़के को इसमें भी प्रॉब्लम होता है, एकदम ध्यान से समझना। अगर कोई लड़का यहाँ ऐसे कहीं लिखा हुआ मिलेगा, तब इसको नहीं पढ़ लेने लगना कि सर दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो क्या है सर ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। क्या है? एक्सप्रेशन। तो समझना, ये अभी क्या है दोस्तों, हम बोलेंगे सर ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। लेकिन ये क्या है दोस्तों, तो आप बोलेंगे सर दिस वन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अरे भाई साहब, आप बताओ हमें एक बात, इक्वेशन कब कहलाता है? जब इसका 2 पार्ट होता है। देखो ध्यान से, ये हो गया इसका LHS और ये हो गया इसका RHS, और बीच में क्या रहना चाहिए? इक्वल टू। तो कहीं भी, है ना, इक्वेशन वहाँ डिफाइंड होता है जहाँ पे उसके 2 पार्ट होते हैं, एक LHS साइड, दूसरा RHS साइड, तभी उसको इक्वेशन बोलना, ठीक है। समझ रहे हो? अब कोई लड़का कहेगा सर अगर इसको हम 0 कर दे, तो अगर ये 0 हो जाएगा तो फिर देखो, तो क्या ये 0 ही हो गया? तो बचा क्या चीज़? bx + c बचा ना। अगर वहाँ 0 बराबर कर दे तो अब ये क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगा। इसलिए कंडीशन था कि सर वेयर a नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। आपने अगर 0 कर दिया है का वैल्यू, तो ये तो 0 हो गया, तो बचा क्या? bx + c। अब यहाँ देखो सर, x का मैक्सिमम पावर यहाँ क्या देख रहे हो? 1 देख रहे हो ना। तो डिग्री कितना हो गया? डिग्री 1 हो गया, ठीक है।
तो इस वजह से इसको कहा जाता है लीनियर इक्वेशन। चूँकि एक ही वेरिएबल है इसलिए हम इसको पढ़ते हैं इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो 9th में आप पढ़े थे या 8th में पढ़े थे। ठीक है ना। कोई दिक्कत है दोस्तों? आप बोलेंगे नहीं सर, अगर डिग्री 1 है तो सर आप बता दो नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, सर नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, सर नंबर ऑफ रूट्स कितना होगा, सर वैल्यू कितना होगा। तो आप बोलेंगे सर एक ही होगा। समझ में अब आया या नहीं आया? ठीक है ना। तो इक्वेशन ये कहलाया इसलिए क्योंकि इसका भी 2 पार्ट है, एक LHS और दूसरा RHS। लेकिन इसका सर तो यहाँ पे सर देख रहे हैं ना, इसका कोई पार्ट ही नहीं है ना, ये तो सिंगल है ना पार्ट है। तो जब अगर कहीं भी इक्वल टू नहीं है ना तो कभी जीवन में उसको इक्वेशन बोलने की हिमाकत मत करना, सिर्फ एक्सप्रेशन बोलना। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं सर, है ना। बस पेशेंस रखो, है ना। जिस लड़के के पास पेशेंस नहीं है वो हमसे कभी नहीं पढ़ सकता है। ठीक है ना। टाइम पास नहीं कर रहा हूँ आप लोग के लाइफ के साथ, देखना ध्यान से पढ़ा रहा हूँ जेन्युइन तरीके से भी। सर नेचर ऑफ रूट्स बता रहे थे, तो सर अभी मैंने बताया था कि सर यहाँ पे हम d निकालते हैं तो d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, जहाँ d को डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। अब अगर पहला कंडीशन, अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए, जब हम 3rd चैप्टर पे आएंगे, अभी मैं 3rd चैप्टर तक आपको लेके चला गया मजाक मजाक में, थ्योरी में ही। अगर d ग्रेटर देन 0 आएगा देन रूट्स जो होगा आर रियल एंड अनइक्वल होगा। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? रूट्स क्या होंगे? जो भी वैल्यूज आएगा वो वास्तविक आएगा और अलग आएगा। ठीक है। दूसरा क्या होगा सर, आपका डी का वैल्यू लेस देन 0 आ जाए तो हम कहेंगे देन रूट्स क्या होंगे सर, आर इमेजिनरी, कोई रूट्स नहीं होगा। दैट इज नो रूट्स आर फाउंड, कोई भी रूट्स नहीं निकाला जा सकता है। और तीसरा कंडीशन है, इफ़ अगर d का वैल्यू कैलकुलेट किए और d का वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो हम कहेंगे देन रूट्स आर इक्वल। ठीक है। अगर रूट्स इक्वल होगा, ठीक है, तो अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर -b/2a से हम लोग निकालते हैं, -b/2a। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को, है ना, धीरे 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 जो मैं जाल बूंद रहा हूँ एक बार आपके नज़र से, मैं चाहता हूँ कि एक बार आपके नज़र से हो ले, ताकि जब मैं 3rd चैप्टर पे आऊँ तो आपको ये नहीं लगे सर इस सब चीज़ के बारे में तो हमको नॉलेज ही नहीं है। आपको ये लगे कि सर हमने देव सर से पढ़ रखा है और उन्होंने सारा कुछ ऑलरेडी हमें इंट्रोडक्शन या पहले पार्ट में ही पढ़ा रखा है। और अगर यहाँ पे रूट्स रियल एंड अनइक्वल होंगे सर तो 2 रूट्स निकलेगा, एक अल्फ़ा जो -b + √d/2a करके आएगा और दूसरा आएगा बीटा जो -b√d/ क्या करके आएगा, 2a करके आएगा। लो भाई, कहानी मैंने समाप्त कर दिया। अब आप बोलेंगे सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ख़त्म हो गया, हम बोलेंगे हाँ जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ख़त्म हो गया। आपको लग रहा है क्या मजाक कर रहे हैं सर? आओ एक एक चीज़ को, है ना, देखते हैं। सबसे पहला चैप्टर मैं उठा रहा हूँ RS अग्रवाल का। ठीक है, ध्यान देना सारे बच्चे, है ना। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिए थे यार तो बैकवर्ड कर कर वीडियो को पॉज कर कर स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर अपने कॉपी पे उतार लेना। इससे ज़्यादा क्वाड्रेटिक नहीं पढ़ना है। ठीक है, बहुत अच्छा से मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब आइए, ठीक है ना, हाउ टू चेक वेदर a given equation is a quadratic equations or not। ठीक है, ये हम लोग को सर पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन में एग्ज़ाम में कभी कभी 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको छांटना रहेगा कि इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है
और कौन सा नहीं है। सबसे पहले कंडीशन याद करो, लिखवाया था मैंने, सर डिग्री कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो डिग्री कितना होना चाहिए दोस्तों, तो आप बोलेंगे सर डिग्री तो 2 होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत? आप बोलेंगे नहीं सर। दूसरा, मैं जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ एकदम ध्यान से देखना, वेरिएबल कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए। तीसरा है ना, कोई भी वेरिएबल का क्यूब रूट में अगर है तो वो भी क्वाड्रेटिक नहीं है। चौथा, किसी भी वेरिएबल का पावर क्या हो जाए, फ्रैक्शन तुमको दिखे तो दैट इज ऑल्सो नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पांचवा, किसी भी वेरिएबल का पावर अगर तुमको क्या दिख जाए, नेगेटिव दिख जाए तो भी क्वाड्रेटिक नहीं होगा। तो ये 4 चीज़ तो दिमाग में जो लड़का रख लिया, देखेगा क्वेश्चन को उड़ाएगा। विश्वास नहीं हो रहा है सर, कर कर दिखाइए तब ना समझ में आएगा। तो आप सारे बच्चे इस चीज़ को एकदम कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है, वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए, क्यूब रूट में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, वेरिएबल का पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और डिग्री तो भाई 2 होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत? अब जनरल फॉर्म जो होता है दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो क्या होता है, ax² + bx + c = 0। अब करेगा क्या चीज़, कभी कभी क्या करेगा ना कि ये बीच वाला टर्म को हटा देगा, ax² + c = 0। क्या ये क्वाड्रेटिक है? आप बोलेंगे बिल्कुल सर, अभी भी डिग्री 2 है। समझ रहे हैं दोस्तों या नहीं समझ रहे हैं? अब कभी कभी क्या करेगा, ax² + bx + c = 0 देगा और इसको कांस्टेंट को ही गायब कर देगा। और तब मैं आपसे पूछूं क्या ये क्वाड्रेटिक है, तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल है, अभी भी डिग्री क्या है, 2 है। लेकिन कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो लेंदी होते हैं, लेथार्जिक होते हैं, उनको सर फाइनली और अल्टीमेटली आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। यू हैव टू सॉल्व इट। आफ्टर दैट यू कैन आइडेंटिफाई वेदर द गिवन इक्वेशन इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। उम्मीद करता हूँ मैंने जो अभी आपको बातें कही आप सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। अब आइए क्वेश्चन मैं लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं मिटा नहीं रहा हूँ, ठीक है ना, बाकी इधर मुझे जगह चाहिए, इसलिए मैं क्वेश्चन लिखूँगा आप लोग के सामने एक एक कर और फिर मज़े से हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, आइए देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, x² माइनस का 5x + 3 = 0। दूसरा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ 2x² माइनस का 3 सब बच्चा डरोगे नहीं, एक एक चीज़ बताऊँगा, सारा सॉल्व बताऊँगा, सारा अनसॉल्व बताऊँगा, टेंशन नहीं लो, खाली मेरे साथ बने रहो हिम्मत कर। ठीक है ना, अगर फालतू का पैसा है किसी के पास तो इधर उधर जिसको जाना है जाओ यार, कोई नहीं रोका हुआ है। ठीक है ना, आंडू पांडू टीचर से पढ़कर लाइफ बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ढंग के टीचर से पढ़ो, रेपुटेटेड जगह पढ़ो, तब देखो मज़ा कितना आता है। लो सर, मैंने आपके सामने 6 क्वेश्चन रखा। ठीक है, ठीक है, और क्वेश्चन में यही बोला जा रहा है कि इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। सर ये तो x² का फॉर्म, x का फॉर्म और कांस्टेंट दिखा, उड़ा दो सर, दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिग्री 2 है। बाकी इन चारों में से कोई कंडीशन अप्लाई नहीं हो रहा है, सही है। दूसरा पे आओ, सर बच्चे क्या देखते हैं कि सर ये रूट में है। अरे मूर्ख इंसान, मैंने बोला वेरिएबल को देखो, तो यहाँ वेरिएबल क्या है, x है। क्या कहीं x रूट में है क्या, नहीं ना, x का कहीं रूट नहीं है, क्यूब रूट नहीं है, तो ये x² है, ये x है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, क्या क्वाड्रेटिक है? आपने बोला यस सर, दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन जैसे ही मेरी यहाँ पे नज़र गई, अब इस बार वेरिएबल क्या आ गया, रूट में आ गया, देख के काट दो, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया दोस्तों, बस टिक करना है, समझ गए। चौथा क्वेश्चन देखो, सर क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अभी तो मैंने बताया कि बीच वाला टर्म को क्या कर दिया, गायब कर दिया, तो यहाँ गायब कर दिया। एक्स का टर्म कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, लेकिन डिग्री 2 दिख रहा है। आप बोलेंगे हाँ सर क्वाड्रेटिक है। समझ रहे हो ना, जो इधर मैंने जस्ट मिटाया था कट कट के, आपको कभी बीच वाला टर्म उड़ा देगा, कभी कांस्टेंट टर्म को उड़ा देगा, तो यहाँ देखो बीच वाला टर्म, एक्स वाला टर्म गायब है ना, तो उससे क्या मतलब है, अभी भी डिग्री कितना है, 2 है, तो क्वाड्रेटिक है। यहाँ पे देखो तो
क्या ये क्वार्टिक है? तो आप बोलेंगे नहीं सर ये तो क्वार्टिक नहीं है। आप बोलेंगे कैसे? तो सॉल्व करोगे उसको, आओ, ठीक है ना, क्योंकि सर इस कोई कंडीशन है यहाँ कहीं नहीं दिख रहा है हमको, लेकिन जब सॉल्व करेंगे तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ जाएगा और हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। बोलो x के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है दोस्तों? 1 है। आप बोलेंगे हाँ सर 1 और x का एलसीएम बोलो कितना? x। एक के टेबल में x कितने बार में कटेगा? x बार में कटेगा। x को जब x से गुना करोगे तो x स्क्वायर होगा, प्लस है तो प्लस 2। x के पहाड़ा में x कितने बार में? एक बार में। एक को जब एक से गुना करोगे तो एक ही तो आएगा, बराबर x स्क्वायर। ठीक है सर। अब देखो सर ये एक वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, कभी भी वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में नहीं जुड़ सकता है, तो वो ऊपर का ऊपर जस का तस रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। और नीचे में जो x है ये डिवाइड में, जब उसको राइट साइड ले जाएंगे तो गुना में हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। ऑलरेडी इधर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को जब x से गुना करोगे तो x के पावर क्या आ गया? 3 आ गया। अब यहाँ देखो तो डिग्री कितना हो गया? तो आप बोलेंगे सर हेयर डिग्री इज 3 एज द मैक्सिमम पावर ऑन वेरिएबल x इज 3। देखो यहाँ x का पावर 3 है, यहाँ x का पावर 2 है, तो डिग्री कितना हो गया? 3 हो गया। तो ये क्वार्टिक नहीं है, तो काट दो इसको। क्या जी बच्चे, सारे सबको समझ में आ रहा है बढ़िया से? ठीक है। अब अगर ध्यान से देखो सर यहाँ पर भी देखो तो नहीं कुछ है तो पावर क्या हो गया? बेस 1 हो गया। अब 1 और x स्क्वायर का एलसीएम ले लो, काम खत्म। तो जैसे वो किए ऐसे ये कर लेंगे सॉल्व। देखो सब करवाऊंगा, टेंशन नहीं लो, खाली मन से पढ़ते चलो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर कितना? 4 होल 1/4। नहीं कुछ है तो नीचे 1 है ना, 1 और एक्स स्क्वायर का एलसीएम लिया तो क्या आया? एक्स स्क्वायर। कितनी बार में कैंसिल होगा? एक्स स्क्वायर में। अरे एक के पहाड़ा में एक्स स्क्वायर कितनी बार में आएगा? एक्स स्क्वायर बार में आएगा। और एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुना करोगे तो पावर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आप कहोगे ये कैसे हो रहा है सर, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई कोई बात नहीं, हमको एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुना करना है। पढ़े थे लॉज ऑफ रेडिकल्स? नहीं पढ़े हो यार तो क्लास 9th का लॉज ऑफ रेडिकल्स देखो। a टू दी पावर m और a टू दी पावर n रहता है। अगर बेस दोनों जगह सेम रहे, गुना रहे, पावर अलग अलग रहे तो बेस लिखते हैं और पावर को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो यहाँ देखो बेस सेम है तो x लिखो और पावर को क्या कर दोगे? जोड़ दोगे। तो x टू दी पावर क्या आएगा? 4। यही तो मैं बोल रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। सर एक्स स्क्वायर के टेबल से एक्स स्क्वायर कितने बार में जाएगा? एक बार में जाएगा। एक को जब एक से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। इधर सर मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर में चेंज करो। 4 4 जा 16 और प्लस 1 17/4। अब देखो सर क्या ये क्वाड्रेटिक रहेगा? सर पावर क्या दिख गया? 4 दिख गया है ना, जबकि पहला कंडीशन कहता है डिग्री 2 होना चाहिए, यहाँ तो डिग्री 4 आ गया। दिस इज ऑल्सो नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये था पहला टाइप। आइए दूसरे टाइप पे चलते हैं। हाँ चलिए दोस्तों, आओ यार पढ़ो, ढंग से पढ़ो, ठीक है। लेकिन हाँ जब मैं चैप्टर पढ़ा दूंगा, अभी कोई बच्चा कोई किताब से कुछ नहीं बनाएगा जब तक मैं ना कहूँ। जैसा ही मैं कहूँ कि अब आप लोग बनाइए तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा चैप्टर, है ना। नहीं तो वीडियो देख के कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों, जब तक पेन नहीं चलाओगे कोई फ़ायदा नहीं। पहला क्वेश्चन सर 2x - 1 इंटू x - 3 बराबर x + 4 इंटू में है x + 2, x - 2, यहाँ x - 2 कर लो। दूसरा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ x + 2 का होल क्यूब 2x इंटू x² - 1। तीसरा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ सर x + 1 का होल क्यूब और x का क्यूब प्लस x + 6। चौथा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ x इंटू x + 3 प्लस का 6 x + 2 और यहाँ आ जाएगा x - 2। ठीक है दोस्तों, चलिए ये 4 क्वेश्चन मैंने फिर दिया। क्वेश्चन यही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, कौन सा है कौन सा नहीं है। अब देखो सर, इससे पहले जो था ना उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो 5 ट्रिक मैंने जो आपको लिखा है उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन को उड़ा ले जा रहे थे।
लेकिन यहाँ पे अब क्या है, ये लेंदी क्वेश्चन है, एंड इफ द क्वेश्चन इज लेंदी then ultimately and finally you have to solve the equation, and after that you can easily identify which one is the quadratic equation and which one is not. बात समझ रहे हैं? तो आइए एक एक कर पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। उससे पहले कुछ अलजेब्रा का इम्पॉर्टेंट फार्मूला है वो याद करेंगे सारे बच्चे, ठीक है ना। ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तीसरा फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा, तो ए प्लस बी आई इंटू ए माइनस बी। चौथा फार्मूला सारे बच्चे याद रखेंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ये होता है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, है ना। 80% लड़का को ना तो ये फार्मूला याद होगा ना तो ये फार्मूला याद होगा, ठीक है। और वहीं पे वो फंस जाता है बता बेचारा, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। छठा फार्मूला आप याद करेंगे सर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर रहा तो फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ठीक है। और सातवां फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर कहीं रहा तो फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ए बी। ये रहो 7 फार्मूला, सारे बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, सारे बच्चे अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि इसका यूज़ होगा दोस्तों, ठीक है ना। अब कहेंगे सर कहाँ ये सब फार्मूला पढ़ा रहे हैं, आएगा अभी दिखाऊंगा, पहले नोट तो करो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे नोट कर लिए होंगे। अब मैं ऊपर से सारा मैं हटा रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है, ताकि मैं जगह बना सकूँ आप लोगों के लिए और सॉल्व कर सकूँ। ये लो सर, पहला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा उसको ऊपर मैं शिफ्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है सर 2x माइनस 1 इंटू में था x माइनस 3 बराबर था x प्लस 4 इंटू में था x माइनस 2। देखो यही क्वेश्चन था और इसी को हमको सॉल्व करना था, ठीक है। तो ये हटा दो अब, और थोड़ा जगह बन गया मेरे लिए। चलिए अब इसको समझिए सर सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले जब भी 2 स्मॉल ब्रैकेट रहे ना तो इसका मीनिंग होता है इन दोनों स्मॉल ब्रैकेट के बीच में गुना का सिंबल, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल छुपा हुआ रहता है। कहने का मतलब कभी भी 2 स्मॉल ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है तो समझ जाना कि सर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब बाइनोमियल है, यहाँ भी बाइनोमियल है, मतलब यहाँ भी 2 टर्म यहाँ भी 2 टर्म, प्लस माइनस से जुड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी 2 बाइनोमियल का है, बाइनोमियल का मोनोमियल से है, कितना भी कुछ आ जाए उससे वो कोई मतलब नहीं है। पहला यहाँ पे नंबर क्या है 2x, इस 2x को इन दोनों टर्म में बारी बारी से गुना करेंगे, फिर इस -1 को इन दोनों टर्म में बारी बारी से गुना करेंगे। और गुना में जीवन में याद बात रखना, कभी भी अगर मल्टीप्लिकेशन करना हो वेरिएबल का तो 2 बात याद रखना मेरा, अगर पहला नंबर प्लस में है दूसरा नंबर प्लस में है तो आंसर प्लस में आएगा, पहला नंबर माइनस में है दूसरा नंबर माइनस में है तो भी आंसर प्लस में आएगा, पहला नंबर माइनस में दूसरा नंबर प्लस में तो आंसर माइनस में आएगा, पहला नंबर प्लस में हो और दूसरा नंबर माइनस में हो तो भी आंसर माइनस में आएगा। इसका मतलब सर कहीं भी तुमको अपोजिट साइन दिखता हो तो आंख बंद करके आंसर माइनस में लिखना, और कहीं भी अगर दोनों जगह प्लस हो दोनों जगह माइनस हो तो हमेशा प्लस में लिखना जब सेम साइन रहे। तो ये याद रख लेना, बहुत काम का चीज़ है। तो गुना में मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले किसका काम करोगे आज के बाद से, साइन का काम करोगे सबसे पहले, उसके बाद किसका काम करोगे, नंबर का, नंबर को गुना करोगे, और अंत में किसका काम करोगे सर, वेरिएबल का। किसका दोस्तों, वेरिएबल का। अब आइए जो 3 बात मैंने बोला उसको यहाँ अप्लाई कीजिए। सर पहला टर्म यहाँ क्या है, प्लस में है ना, आगे कुछ नहीं तो प्लस है, ये भी प्लस में ये भी प्लस में। सर जब सेम साइन आएगा तो भाई प्लस ही रहेगा, तो 2x 2 को पहले यहाँ गुना करो तो यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 1 जा 2, यहाँ x एक ठो यहाँ x एक ठो, तो बोलो x स्क्वायर होगा। तो हमने 2x को जब x में गुना किया तो 2x स्क्वायर लिखे। मैं ऐसे जानबूझ के पढ़ा रहा हूँ ताकि जो कमज़ोर बच्चा भी हो सीखे समझे।
ऐसे कोई टीचर को नहीं देखोगे यूट्यूब में पढ़ाते हुए, ठीक है। अब इस 2x को जब x में गुना कर दिए तो अब इस 2x को -3 में गुना करेंगे। सर ये प्लस में, ये माइनस में। सर अपोजिट साइन दिखा, प्लस और माइनस, तो आंसर आंख बंद करके माइनस में लिख। देखो अपोजिट साइन आएगा तो आंसर माइनस में आएगा। सर यहाँ नंबर 2 है, यहाँ नंबर 3 है, तो 2 गुना 3 करोगे तो 6 आएगा। यहाँ x है लेकिन यहाँ x नहीं है, तो भाई x रहेगा। हो गया इसका मल्टीप्लिकेशन सर। अब इस -1 को x में गुना करेंगे, फिर 3 में गुना करेंगे। सर यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, आंसर फिर अपोजिट आया साइन, तो -1 है, तो 1 का जब x में गुना करोगे तो x ही होगा ना दोस्तों। अब यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, फिर देखो दोनों जगह माइनस सेम साइन आया, जहाँ सेम साइन आएगा तो आंसर प्लस में। 1 को जब 3 में गुना करेंगे तो 3। ठीक, इधर भी वही काम करो। सर ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, आंसर प्लस में आएगा। x को जब x से गुना करेंगे तो पावर 2 हो जाएगा। x को जब सर प्लस, x को माइनस में गुना करना, प्लस माइनस, तो आंसर क्या चीज़ में, माइनस में। यहाँ नंबर कुछ नहीं है लेकिन यहाँ नंबर 2 है, तो 2 लो, और x को जब गुना करोगे तो क्या आएगा। तो कहने का मतलब x को जब -2 में गुना करेंगे तो माइनस का 2x। सर ये प्लस में, ये प्लस में, आंसर फिर से प्लस में। 4 का जब x में गुना करोगे तो 4x आएगा। सर ये प्लस में, ये माइनस में, आंसर माइनस में आएगा। 4 का जब 2 में गुना करोगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है दोस्तों। अब सर लाइक टर्म्स का आपस में एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, तो देखो सर यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो इन दोनों आपस में फिर से जुड़ घटा होगा। आगे बढ़ो, कभी भी सर इक्वेशन हो तो एरो से प्रोसीड करेंगे। तो 2x², सर यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, दोनों टर्म नेगेटिव में है। काम करेंगे जोड़ने का, चिन्ह देंगे माइनस का, तो माइनस का 2, यहाँ 6 ठो और यहाँ 1 ठो, तो 6 और 1 कितना हो गया, 7x हो गया, +3। यहाँ पे देखो x² है तो x² लिखो। सर यहाँ माइनस का 2x है, यहाँ प्लस का 4x। पॉजिटिव का वैल्यू बड़ा है, नेगेटिव का वैल्यू छोटा है, इसलिए आंसर प्लस में आएगा। बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा दो, तो 4 में से 2 गया 2, और x का काम कर रहे हो तो x लगा दो, फिर माइनस का 8। आगे बढ़ो सर। अब क्या करेंगे, सारे टर्म को उठा के इधर लाएंगे एक तरफ, सब टर्म को उठा के लाओ। जो राइट साइड है सबको लेफ्ट साइड शिफ्ट करो। तो देखो 2x² था, ये x² इधर आएगा तो माइनस का x² हो जाएगा, बिल्कुल, -7x है। सर ये +2x है, इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, बिल्कुल, +3 है तो +3 लिखो। सर ये -8 है, इधर आएगा तो +8 हो जाएगा, क्या आप बोलेंगे, बिल्कुल। बोलो दोस्तों कोई दिक्कत है यहाँ पे, आप बोलेंगे नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बढ़िए, देखो ध्यान देना, एक क्वेश्चन में मैं टाइम ले रहा हूँ ताकि सारे कमज़ोर बच्चे, है ना, पहली बार भी वीडियो को देखे तो पहले बार में सीख जाए। अब देखो फिर यहाँ पे ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, x²। सर यहाँ पे देखो तो सर दोनों निगेटिव है, काम करो जोड़ने का, चिन्ह दो माइनस का, तो 7 में 2 जोड़े 9, चूँकि x को जोड़े थे x लगा दो, चिपका दो। सर यहाँ दोनों पॉजिटिव है तो 8 और 3 कितना हो गया, 11। क्या ये क्वाड्रेटिक है, आप बोलेंगे बिल्कुल सर, स्क्वायर का टर्म, x का टर्म कांस्टेंट टर्म, डिग्री 2 है इसलिए क्वाड्रेटिक है। तो पहला जो था ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप जब तक सॉल्व नहीं करेंगे, यू आर अनेबल टू आइडेंटिफाई विच वन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड विच वन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ रहे हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नहीं तो वीडियो पॉज करो यार, जितने मरतबे उतने बार एक ही टीचर से 10 बार रिवीजन करो, जब तक पढ़ो तब तक समझ में नहीं आए। मजाल है कि भाई कोई क्वेश्चन तुमसे छूट जाएगा। बस पढ़ने वाले लड़का के अंदर डेडिकेशन होना चाहिए। अभी तक आप लोग 2 साल तक कुछ नहीं पढ़े ढंग से, है ना, बहुत बच्चों का वही हैबिट हो चुका है ना, तो क्या कर सकते हैं, है ना। तो आएगा 10th का रिज़ल्ट बहुत जल्दी, सबको अपनी अपनी, है ना, औकात पता चलेगी कौन कितना मेहनत किया है, इसलिए टेंशन नहीं लो, है ना। तो जो बच्चे सीरियस हैं वो पढ़ो, है ना। अब देखो ये चीज़ है सर, इधर देख रहे हैं क्या चीज़ कि x है, प्लस है, 2 है, इसका पावर 3 है। तो देखो तो क्या ये a + b का होल क्यूब लग रहा है तुमको। अब तुम ही बताओ, जिस लड़का को a + b का होल क्यूब अगर नहीं मालूम होगा तो उससे क्या दोस्तों जीवन में कभी भी ये सवाल बन पाएगा। आप बोलेंगे कतई नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। लेकिन आप देखो ध्यान से, a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a³ + b³ + 3ab × a + b। तो जो कमज़ोर बच्चा रहेगा इस फॉर्म पे इसको तोड़ देगा अगर फार्मूला याद है तो।
तो हम भी इसको इस फॉर्मूला पे तोड़ेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान देना सर, x का क्यूब करेंगे प्लस 2 का क्यूब करेंगे प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2, तो ये हो गया 3ab, इंटू में आता है a प्लस बी, तो a प्लस बी कर दो। इधर देखो तो 2x को जब x स्क्वायर में गुना करेंगे तो ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो साइन का काम, आंसर प्लस में आएगा। यहाँ नंबर 2 है, यहाँ नंबर कुछ है ही नहीं, तो 2 तो आएगा ही आएगा। और जब x को जब x स्क्वायर में गुना करेंगे, x को x स्क्वायर में गुना करेंगे तो यहाँ पावर 1 यहाँ पावर 2, तो पावर क्या आ जाएगा, जुट जाता है, तो x का पावर 3 हो गया। ये प्लस में ये माइनस में, आंसर फिर से माइनस में। नंबर का काम करो, 2 1 जा, आपने बोला 2 और x लगा दो, हो गया सर सॉल्व। अब सॉल्व कर लो खाली इसको, तो ये हो गया x का क्यूब, 2 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 8। अरे 2 का क्यूब कहने मतलब क्या हुआ, 2 को कितनी बार गुना करोगे, 3 बार, तो 2 का क्यूब करोगे तो 2 गुना 4, 4 दूनी 8, 8 आ गया। यहाँ 3 2 जा 6x, फिर x प्लस 2, इधर जैसा है वैसा रहने दो। अभी यहाँ पे भी और सिंप्लीफाई करो, एक्स क्यूब प्लस 8। अब देखो 6x को जब x में गुना करेंगे तो 6x स्क्वायर आएगा, जब 6x को प्लस 2 में गुना करेंगे तो 6 दूनी 12x हो जाएगा, बराबर 2x क्यूब माइनस का 2x। अब सबको फिर से उठा के लेफ्ट साइड शिफ्ट करो, तो इधर x क्यूब था दोस्तों पहले से मौजूद, ये प्लस 2x क्यूब उधर जाएगा तो माइनस का 2x क्यूब हो जाएगा। इधर क्या है दोस्तों, प्लस 6x स्क्वायर, तो लिखो। अब ये माइनस 2x उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 2x, और इधर बचा क्या चीज है ना 12x, और क्या बचा इधर प्लस का 8 बचा था, और ये बराबर क्या चीज 0। सारे टर्म को मैंने, ये दोनों टर्म को उठा के इधर ला दिया बस, और कुछ नहीं किया। अब आप ही बताओ सर, निगेटिव का वैल्यू बड़ा है, पॉजिटिव का वैल्यू छोटा है, ये दोनों लाइक टर्म है क्योंकि यहाँ भी पावर 3 यहाँ भी पावर 3, तो आपस में जुटेगा घटेगा, तो सर निगेटिव में आएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 एक्स क्यूब भी बचेगा, प्लस का 6x स्क्वायर। सर 2 और 12 जोड़ेगा तो कितना आएगा 14x प्लस 8 बराबर क्या चाहिए। अब बताओ क्या फर्दर इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। सर पावर 3 पावर 2 पावर 1 कांस्टेंट, क्या ये क्वार्टिक है। आप बोलेंगे कतई नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना, क्योंकि सर क्वार्टिक तो तब कहलाता है जब डिग्री क्या हो 2, यहाँ डिग्री क्या आ गया 3। अब जो स्मार्ट बच्चे हैं, ठीक है ना, वो देखते ही कैसे पकड़ लेते हैं कि क्वार्टिक है कि नहीं, आँख के नज़रों से पकड़ लेते हैं। सर ये a प्लस बी का होल क्यूब जब करेंगे तो 2 टर्म ऐसा आएगा जो कि क्यूबिक फॉर्म में आएगा जिसका डिग्री 3 होगा। पहला है x के पावर ही 3 आ गया, ठीक है ना, तो क्या ये क्यूबिक बना या नहीं बना। आप बोले हाँ सर ये इसका तो डिग्री 3 हो जाएगा, तो देख के ही काट देंगे कि ये क्वार्टिक कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि क्वार्टिक के लिए डिग्री 2 चाहिए, पावर 2 चाहिए। यहाँ तो पावर हमको 3 मिल रहा है ना x का, तो देख के साथ में देखते ही साथ आप बोल देते हैं कि सर यहाँ x का पावर 3 आ जाएगा इसके माथे पे, ठीक है ना, और यहाँ जब गुना करेंगे तो x गुना 1, यहाँ पावर 1 यहाँ पावर 2, तो पावर फिर 3 हो जाएगा, इधर आएगा तो घटेगा नहीं, x का क्यूब का टर्म रह ही जाएगा जैसे वहाँ रह गया था, तो देखते के साथ आप काट देते हैं। सर क्या यहाँ पर भी काट सकते थे क्या, तो लड़का बोलेगा सर आप तो ट्रिक बताएं कि सर ये तो x का क्यूब है तो ये भी क्वार्टिक नहीं होना चाहिए, और लड़के क्या करेंगे इसको ऐसे काट देंगे, है ना। ध्यान 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 से समझिएगा। सर हमने क्या बोला कि जब आप a प्लस बी का होल क्यूब पे करें तो आप वेरिएबल देखिए, है ना, कि इधर जो वेरिएबल है उधर जो वेरिएबल है दोनों का कॉमन पावर रहेगा तब ना कैंसिल होगा जी। लेकिन इधर 1 आम है इधर 2 आम है, तो 2 आम में से 1 आम कैंसिल होगा नहीं ना, इधर भी 2 आम है तो इधर भी 2 आम रहना चाहिए, इधर 4 है तो पावर इधर भी 4 होना चाहिए। समझ रहे हैं ना कि नहीं समझ रहे हैं, तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल आप एकदम सही बात बोल रहे हैं। तो देखिए इधर x 1 था और इधर x कितना है 2 है, इस वजह से x का क्यूब का टर्म रह गया। लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपका दिमाग खुलेगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो वो तेज बच्चा के लिए, लेकिन कमज़ोर बच्चा यहाँ पे आके गलती कर सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि नहीं आप लोग आराम से 2 मिनट ज़्यादा ही लगेगा। अरे 3 घंटा का पेपर होता है यार, 2 मिनट दे ही दोगे तो क्या दिक्कत है, कम से कम गलत तो नहीं होगा। तो ये भी सवाल ख़त्म हो गया। अब आइए 3rd नंबर पे। सर x प्लस 1 का क्यूब बराबर है x का क्यूब
प्लस एक्स प्लस 6, ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड में है, ये तो आपस में सर जुटेगा घटेगा नहीं क्योंकि सब अनलाइक टर्म्स है, अलग अलग टर्म है। लेकिन यहाँ सर हमको दिख गया ए प्लस बी का होल क्यूब, बोलो फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी, और इधर था एक्स का क्यूब प्लस एक्स प्लस 6। सॉल्व करो, ये हो गया एक्स का क्यूब, 1 का क्यूब कर लो भाई तो 1 ही आएगा। यहाँ 3x हुआ ना, आराम से 3 1 जा 3, और 3 को जब x में गुना करेंगे तो 3x, और 3x का जब x में गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सर। अब आप देख रहे होंगे स्पीड बढ़ रहा है मेरा। फिर ये 3x को जब 1 में गुना करेंगे तो यहाँ 3x होगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सर, x का क्यूब प्लस x प्लस 6। अब सारे टर्म को उठा के एक साइड शिफ्ट करो, तो x क्यूब तो इधर पहले से था, ये प्लस x क्यूब इधर आएगा तो माइनस का x क्यूब हो जाएगा। आप बोलेंगे हाँ सर, प्लस 1 है तो प्लस 1 दो, प्लस 6 इधर आएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। फिर प्लस 3x स्क्वायर है ना दोस्त, और फिर क्या है प्लस का 3x है, और फिर प्लस x इधर आएगा तो माइनस का x हो जाएगा। आप किसी को इधर दाएं बाएं लिखो, से हमको मतलब नहीं है। आपने देखा कि x क्यूब मैंने यहाँ लिखा सर, x को यहाँ लिखा, फिर 6 को यहाँ लिख दिया, जैसे मन करे वैसे। अरे कुछ नहीं करना है, सब उठा के एक तरफ करो ना, आगे पीछे लिखे उससे कोई दिक्कत नहीं है। बोलो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा, प्लस माइनस है तो। आप बोलेंगे हाँ सर। अब जो बचा वो लिखो। देखो स्क्वायर का टर्म है ना पहले, तो 3x स्क्वायर लिखा, ये दोनों प्लस 3 में से माइनस x गया तो प्लस का 2x बचेगा, माइनस 6 में प्लस 1 जोड़ेंगे तो माइनस 5 बराबर क्या है 0। क्या ये क्वाटिक है? आप बोलेंगे हाँ सर ये बिल्कुल क्वाटिक है। लेकिन जो बच्चे यहाँ क्यूब देख के काट दिए होंगे उनका तो गलत हो गया 1 नंबर, है ना, ये क्वाटिक है। तो मैं यही समझा रहा था कि इधर जब आप खोलेंगे तो एक्स क्यूब आएगा, यहाँ एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब क्या होने वाला है, कट जाएगा। तो जो बचेगा वो स्क्वायर में बचा, इस वजह से ये क्वाटिक है। इसलिए आप लोग सॉल्व कर लीजिए, है ना। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के क्लास का, और फिर इसको आगे अगले सेशन में ले जाएंगे। अगर आप लोग का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा तो वीडियोस कंटिन्यू मैं लाऊंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों ध्यान से देखना। सर इसको सॉल्व करना है ना, तो सॉल्व करते हैं। सर x का जब x में गुना करेंगे तो x स्क्वायर, सर x का जब 3 में गुना करेंगे तो 3x प्लस का 6, x का जब x में गुना करोगे तो x स्क्वायर, x का जब -2 में गुना करोगे तो माइनस का 2x, 2 का जब 2x में गुना करोगे तो 2x हो जाएगा, 2 का जब -2 में गुना करोगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। सर -2x प्लस 2x कट रहा है, काट दो। सर प्लस एक्स स्क्वायर कट रहा है, काट दो, क्योंकि इधर प्लस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस है ना होगा, तो प्लस माइनस कट ही जा रहा है। याद रखना जब भी इक्वल टू के तरफ सेम वैल्यू सेम साइन रहे, अगर ये भी प्लस है तो ये भी प्लस है तो तुरंत काट दो। लेकिन अगर ये माइनस रहता तो नहीं कटता दोस्तों, क्योंकि इधर आता तो प्लस हो जाता, तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाता। इसलिए ध्यान देना, एक एक चीज़ मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोग कहीं गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। अब जो बचा वो लिखो, 3x, यहाँ बचा 6, इधर क्या बचा, खाली -4 बचा ना। अब इस -4 को उठा के इधर ले आओ, तो 3x प्लस 6 माइनस का 4 हो जाए, प्लस का 4 बराबर कितना 0। आप ही बताओ सर ये क्या हो गया, 3x प्लस कितना हो गया 10 बराबर 0। क्या ये क्वाटिक है? आप बोलेंगे कतई नहीं सर। क्यों? क्योंकि डिग्री 1 हो गया, है ना, और डिग्री 1 जब होता है तो क्वाटिक नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों सारे बच्चों को मैं बहुत शानदार तरीके से समझाया। बहुत मेहनत लगता है समझाने में, आप लोग देखते भी होंगे, ठीक है ना। तो अब आप लोग के लिए 10th के बच्चों के लिए 2 वीडियोस, है ना, आज मैंने कंप्लीट कर दिया। एक इलेक्ट्रिसिटी आप लोग ज़रूर देखिएगा, और इलेक्ट्रिसिटी जो बच्चे देखें तो तुरंत जो है आप क्वाड्रेटिक भी ज़रूर देखें। इनिशियल स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ, फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, फ्रॉम द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ आर एस अग्रवाल, ठीक है ना, मैंने लिया और वहाँ से शुरू किया ताकि कोई बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। तो आप लोग समय देके इसको देखिए और पढ़िए ध्यान से, ठीक है ना। अगर चैनल पे नए हैं बच्चों तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ई गुरुकुल एकेडमी को, और बेल आइकन को दबा लीजिए, और वीडियोस पे आप अपना पूरा सपोर्ट दें। वीडियोस को लाइक ज़रूर किया कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करो, फैलाओ यार, जितना दूर फैलाओगे ना उतना ही मैं कंटिन्यू आपके सामने आता रहूँगा, और मैं आप लोग के लिए ही हूँ। आप लोग घबराएं नहीं, जो इस साल जो पढ़ रहे हैं ना, सारे बच्चों के लिए
है ना। मैंने कुछ सोच रखा है इस साल, बहुत बड़ा सोचा है, ठीक है ना। हालांकि इसमें मेहनत बहुत है, ठीक है ना, और रिटर्निंग बहुत जीरो है, जीरो, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, मेहनत किसी का कभी बर्बाद नहीं होता है, चाहे आप कोई भी फील्ड में हो। सक्सेस इंसान को ज़रूर मिलता है जो इंसान मेहनत करता है। आप मेहनत कीजिए, आप अपने आप को आइडेंटिफाई कीजिए कि अभी हम जितना पढ़े हैं तो उसको कितना हम रिवाइज़ किए हैं, और जब मेरा वीडियो आए चुपचाप एक बार ज़रूर देखा करो, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ। ना ऐसा कभी कोई पढ़ाया था, ना पढ़ाया है, ना आने वाले समय में कोई, हो सकता है आने वाले समय में कोई पढ़ाए मेरे वीडियोस को देख के। बहुत टीचर भी हमसे जुड़े हुए हैं, वो भी सीखते हैं, और मुझे गर्व होता है कि बच्चों के साथ साथ मैं टीचर को भी सिखा रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्लास में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए ई गुरुकुल एकेडमी पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।